एक दिन माँ भगवती पार्वती जी स्नान कर रही थी, तो भोलेनाथ जी महाराज बिना पूछे जबरदस्ती अंदर चले गए। यद्यपि माता पार्वती जी की जो सखियां थी उन्होंने उनको मना किया, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। भगवती मां पार्वती देवी जी ने कहा, प्रभु जी आपको आना था तो दरवाजा खटखटा देते, कुछ बोल देते। भगवान शंकर जी ने कहा, मुझको अपने घर में दरवाजा खटखटाना या किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। माता पार्वती जी शर्मा गई, सखियों से कहा कि तुमने मना नहीं किया इनको? बोले हमने मना किया तो था, लेकिन भोलेनाथ जी मानते कहाँ, अपने मन से काम करते, कहते मेरा घर है, मैं कभी भी आऊं जाऊं, तुमसे क्या मतलब है। तो सखियों ने कहा, माते पार्वती जी आप अपना कोई एक पर्सनल सेवक रखिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो शिव पुराण में लिखा है कि माता पार्वती जी बालू का एक पुतला बनाया और उसमें मंत्र पढ़ करके प्राण का आवाहन कर दिया। जब प्राण का आवाहन किया, वो देखते देखते बच्चा एकदम बड़ा हो गया, 16 साल हो गया। एक उसको मुकदर दे दिया गया और कहा बेटा देखना कोई अंदर ना आए। बोले ठीक है। और वो माता जी का नाम जपते हुए वहां पर खड़ा हो गया कि माता जी मुझे प्रेम स्नेह दिया, इतना बड़ा किया, तो माता जी का मेरा भी कर्तव्य होता माता जी की मेरा अच्छा से रक्षा करो। अगर प्यार से माँ बुलाया न होती, अगर प्यार से माँ बुलाया न होती, कभी द्वारी तेरे माया न होता। अगर प्यार से माँ बुलाया न होती, कभी द्वार तेरे माया न होता। अगर प्यार से माँ बुलाया न होती, कभी द्वार तेरे माया न होता। ओ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। इस प्रकार जो है बेटा माता जी का नाम जपता हुआ वहीं पर बैठ गया, लेकर अस्त्र शस्त्र। कुछ देर के बाद में भगवान शंकर जी अंदर आने लगे, तो सखिया ने कहा देखो अब जो है मजा आएगा। जब भगवान शंकर जी गए तो गण ने कहा महाराज जी कहाँ जा रहे हो अंदर? बोले मेरा घर है, मैं अंदर जा रहा हूँ। कहा आपका घर नहीं है, ये घर महाराज मेरा है। और बिना पूछे अंदर कैसे चले गए? भगवान शंकर जी ने कहा ये बालक, ये मेरा घर है, मैं अपने घर में जा रहा हूँ, तेरे से पूछने की मुझे जरूरत नहीं है। उस बच्चा ने कहा भीतर जाओगे तो सोच लीजिए फिर वापस नहीं आओगे तुम, हैं? तेरी ये हिम्मत? भगवान शंकर जी ने कहा बेटा तेरी मौत तो नहीं आई है। उस बालक ने कहा मेरी मौत नहीं, मुझे लगता है तुम्हारी मौत आई है। उल्टा होएगा हनुमाना श्री राम जय राम जय राम। उल्टा होएगा हनुमाना श्री राम जय राम
उस बालक ने कहा, महाराज जी मति तुम्हारी भ्रमित है, मेरी मौत नहीं आपकी मौत आने वाली है। भगवान शंकर जी ने कहा, अरे बालक तू छोटा सा है और इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। मारने के लिए दौड़े, तत्काल उस बच्चा ने उस अपने मूसल की तरह मुखधर से भगवान शंकर जी के त्रिशूल को रोक लिया। अब जैसे रोक लिया, युद्ध होते होते अंत में शनि देव ने अपनी दृष्टि डाली भगवान शंकर जी के त्रिशूल में, और त्रिशूल जैसे उठा करके फेंका सो उस बच्चे का गर्दन कट गया। हाय जैसे गर्दन कटा, वो बच्चा ने जोर से चिल्लाया, माँ। और जैसे माँ माँ कहा, माता पार्वती जी के कान में ये आवाज गई। जैसे ये आवाज माँ माँ की आवाज माता जी के कानों में गई, तैसे महाराज जी माँ भगवती माँ पार्वती दौड़ी दौड़ी चली आई। जैसे दौड़ी दौड़ी माता जी चली आई, महाराज देखा तो खून की धार बह रही थी। देख करके माता पार्वती जी रोने लगी और कहा, किस निर्दयी ने मेरे बच्चे की हत्या किया, मेरे सामने आ जाओ वरना ठीक नहीं होगा। सारे देवता लोग, इंद्र, कुबेर, यम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सारी देवियां आ गई। कुबेर इत्यादि, चंद्र, सूर्य, धरती सभी देवता लोग आ गए। माता पार्वती जी ने कहा, मुझे बताओ वरना पूरे विश्व को मैं नष्ट कर दूंगी। नष्ट करने के लिए एकदम आतुर हो गई। लक्ष्मी, सरस्वती, ये सारी देवता आ गई और कहा, देखो देखो हमारे बच्चे को ये देवता लोग जब चाहेंगे तब मार देंगे, जब चाहेंगे तब फटकार देंगे। मतलब हमारा कोई अधिकार नहीं है, खाली इन्हीं लोगों का अधिकार है। आज हम इनको बताएंगे। प्रलय करने के लिए माता पार्वती जी एकदम तैयार हो गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा, माते ऐसा मत करो वरना 1 मिनट में पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा। माता पार्वती जी ने कहा, फिर मेरे बच्चे को जिलाओ। इंद्र से बुला करके भगवान विश्वनाथ जी ने अमृत लिया और अमृत ले करके मृत संजीवनी मंत्र पढ़ करके और कहा, सुनो इसका धड़ तो नहीं है, वो तो ब्रह्मलोक चल गया, पर दूसरा धड़ कहीं से लाओ, ऐसा धड़ लेकर के आओ जो ममता से रहित हो। कहा ठीक है। देखने लगे तो पक्षी अपने बच्चे को, अंडे को अपने पंख से एकदम ऐसे छपाए हुए था। गाय को देखा तो गाय अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। मनुष्य को देखा तो माता अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपाई थी। बंदरिया को देखा, वो भी अपने बच्चे को पकड़ के बैठी थी। सभी को देखा अपने अपने बच्चे को लेकर बैठी थी। और जंगल में गए तो एक हथनी बच्चा को जन्म दिया था। बच्चा दूध पी के मस्त हो गया था, तो माँ का सर उधर कर लिया, सोने लगी, और बच्चा का सर इधर हो गया, उधर सोने लगा। भगवान शंकर जी के गण ने कहा, इसी माता में और बेटा में कोई मोह नहीं है, इसलिए इसी का गर्दन ले चलो। तलवार से उसके गर्दन को काट लिया, उसको पता ही नहीं चला। अब वो सब लेकर के आए
और धो करके गणेश जी के सर हाथी के सर को जोड़ दिया। तैसे भगवान शंकर जी ने महामृत्युंजय मंत्र पढ़ करके मृत संजीवनी बूटी के माध्यम से उस बच्चे को जिला दिया। और उस बच्चे को गणेश भगवान को भगवान शंकर जी ने कहा ये सभी गणों का ईश होगा, इसलिए इसका नाम होगा गणेश। बोलिए गणेश भगवान की। गणेश भगवान हो गए महाराज जी। सभी देवता लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया। इंद्र ने कहा मेरा वज्र काम नहीं करेगा, वरुण ने कहा पानी कुछ नहीं कर पाएगा, अग्निदेव ने कहा इसको जला नहीं सकता, पवन देव ने कहा इसको उड़ा नहीं सकता, यक्ष गंधर्व ने कहा जहाँ चाहेगा तहाँ प्रकट हो जाएगा, छोटा भी हो जाएगा, विकराल भी हो जाएगा। सबका आशीर्वाद जैसे पाया और उठकर जैसे बैठ गया तो बच्चा कहने लगा माँ आपने हमको जगाया नहीं, मैं कब से सो रहा हूँ। अब सब देवता लोग क्या बोले कि तुम्हारा गर्दन कट गया था। कोई कुछ बोला नहीं, कहा हाँ बेटा तुम सो रहे थे इसलिए हम लोगों ने शोर नहीं मचाया। माता जी दौड़ करके गई और कहा मेरा बच्चा, मेरा प्यारा, मेरा मुन्ना, मेरा सोना, मेरे बाबू, आय हाय कितना सुंदर है। दौड़ करके गले से लिपट गई, माथा चूमने लगी, गले से लगा लिया। बच्चा कहीं अचानक दौड़ता दौड़ता गिर जाए, रोने लग जाए, माता देखती तो हजारों काम छोड़ करके दौड़ेगी और फट से उठाएगी और उठा करके अपने आंचल से छिपा देगी। फिर चुम्बन करने लग जाएगी, उसके सर को थथोड़ने लग जाएगी, कहीं लगा तो नहीं बेटा। और जैसे माता जी पार्वती जी गणेश जी के गले से एकदम गले लगा करके उसको छपटाया तो उनका जो थोड़ा खून था वो माता जी के लग गया। तो गणेश जी ने कहा माता जी ये तुम्हारे छोटा से यहाँ पे ये लाल लाल क्या लगा है। तो माता जी ने बात को घुमा दिया, कहा बेटा जी ये लाल लाल नहीं है, ये तुम्हारे गर्दन में जो लग गया है ये मेरा मांग का सिंदूर है। क्या कहा? मांग का, सो जाओ सो जाओ, सोना जरूरी है। ये मांग का क्या है? सिंदूर है। और मैं आशीर्वाद देती हूं कि आज के बाद जो तुम्हारी पूजा सिंदूर से करेगा उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। चढ़े
करे सेवा जय जय गणेश जय गणेश जय गणेश सेवा माता रति पार्वती पिता बांधन को पुत्र देते निर्धन को माया को पुत्र देते निर्धन को माया अंधन को आंख दे थोड़ी को पाया जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जति पार्वती पिता देवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मात की सवारी मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जति पार्वती पिता महादेवा जय गणेश बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। मंगल मूर्ति मोरया। भगवान गणेश जी की इस प्रकार उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति होने के बाद में धीरे धीरे दोनों बालक जो है बड़े हो गए। भगवान गणेश जी जो है छोटे बेटा हैं और माता पार्वती जी एक दिन गोद में उठाकर भगवान शंकर रख दिया। भगवान शंकर की गोद में लो अब आपका ये दूसरा बेटा। उसको खूब पढ़ाया लिखाया गया, अस्त्र शस्त्र से एकदम पारंगत कर दिया गया। एक दिन देवता लोग त्राहिमाम करते हुए आ रहे थे। बोले गणेश जी रक्षा करो रक्षा करो, ये एक दैत्य जो है हमको बहुत सता रहा है। गणेश जो है सभी गणों की ईश हैं, इसलिए गणेश जी ने कहा कि कहाँ है वो दैत्य। बोली वो खड़ा है। दैत्य ने कहा आजा गणेश। गणेश जी अपना मुगदर लेकर दौड़े और उसे युद्ध किया। अंत में उसने सोचा कि मुझे मार डालेगा ये गणेश, अपना प्राण बचा करके वो भागने लगा। जब भागने लगा महाराज जी तो भागते भागते देखा कि मेरा प्राण नहीं बचेगा, मार डालेगा गणेश जी। तो उसने एक छोटा सा रूप चूहा का बना के, सामने एक बिल था, उस बिल में वो घुसने लगा। जैसे वो घुसने लगा दौड़ करके गणेश भगवान आए और उस चूहा का पूंछ पकड़ लिया। अब पूंछ पकड़ लिया सो गणेश भगवान अपने तरफ खींचे और वो दैत्य अपने तरफ खींचे अंदर बिल की ओर। अंत में गणेश भगवान उसको पकड़ करके पूंछ खींचा, एक पैर पकड़ करके खींचा, दोनों पैर पकड़ में आ गया, खींचा और खींच करके उस चूहे के ऊपर उठ के
बैठ गए। जैसे बैठ गए महाराज जी, तो जैसे बैठे और गणेश जी ने कहा अब भागो बेटा। वो भाग ही न पाए। बोले गणेश जी मैं छोटा सा बच्चा 1 कुंटल का वजन लेके कहाँ भाग सकता हूँ। कहा नहीं भागो बेटा, नहीं जाऊंगा। बोले आज से तुम हमारे सेवक सवारी रहोगे। कहा ठीक है महाराज। लेके उसको आ गए। माता जी के बड़ा लाडला था, बड़ा प्यारा था गणेश भगवान कार्तिकेय दोनों लोग। माता जी अपने बच्चे के लिए, बच्चे ने कहा माँ मुझको लड्डू खिलाओ, लड्डू मुझको बहुत अच्छा लगता है। कहा हाँ बेटा जरूर लाएंगे बेटा। जैसे छोटा सा बेटा से पापा बात करता है, बाजार जाता है, दुकान से आता है, उसे पूछता है बेटा तुमको क्या चाहिए हमारे घर। तो कहेगा पापा जी हमको लड्डू लेते हैं। अच्छा लड्डू का, हाँ और क्या लेना है। पेड़ा लेते हैं, पेड़ा। पेड़ा नहीं खाओगे, हाँ बेटा ठीक है लेके आएंगे। तो जो जो मांगता है लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, बर्फी, जो जो खाया है, जो जो याद रहेगा। साथ में इमरती लेते आना। इमरती ताजी ताजी खाने में बहुत सुंदर लगती है। ये मूंग की दाल की इमरती होती है। मूंग की दाल की जो है हलवाई लोग बनाते हैं। इस समय मौसम है इमरती का, खाइए आनंद लीजिए। डायबिटीज ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 2 ही 3 पॉइंट बढ़ जाएगा, बाकी फिर घट जाएगा शरीर। जब अभी तक कुछ नहीं कर पाया शुगर डायबिटीज, तो आगे क्या कर लेगा तुम्हारा। एक आदमी ने कहा कि पंडित जी हमारे ऊपर शनि चढ़ा है, इसको उतार दीजिए। बोले उतार देंगे, 5000 रुपया लगेगा। हाँ 5000 का, हाँ का इतना नहीं है। तो 5 नहीं है तो बेटा 2500 दे दो, उतने में उतार देंगे। का 2500 रुपये भी नहीं है। तो पंडित जी ने कहा तो फिर बेटा तुम 1500 रुपये दे दो। कहा 1500 रुपये भी नहीं है। तो कहा ये काम करो, खत्म करो कहानी, तुम 500 रुपया दे दो, शनि उतर जाएगा। कहा 500 रुपया भी नहीं है। तो कहा बे काम करो 100 रुपया है। कहा 100 रुपया भी नहीं है। तो कहा 50 रुपया है। कहा 50 रुपया भी नहीं है। कहा 10 रुपया। कहा 10 रुपया भी नहीं है। कहा जब तेरे अच्छा 10 रुपया भी नहीं है, एक धागा काला ला सकता है 1 मीटर का। बोले महाराज जी काला धागा के लिए भी पैसा नहीं। तो कहा जब तेरे पास 10 रुपया भी नहीं है तो तेरा शनि क्या बिगाड़ देगा। जब तेरे पास 10 रुपया नहीं है तो शनि तेरा क्या बिगाड़ लेगा महाराज। क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा। जब तेरे पास 10 रुपया नहीं तो शनि तेरा क्या कर लेगा। शनि तो उसका बिगाड़ता जिसका बिल्डिंग है, कल कारखाना है, बिजनेस है, व्यापार है, खूब दुकानदारी है, खूब पैसा बैंक बैलेंस में भरा है, धर्म कर्म नहीं करता है, तो उसी के ऊपर वो चढ़ जाता है। तो डायबिटीज पैदा कर देगा, फिर शुगर पैदा कर देगा, फिर लीवर डैमेज करेगा, फिर किडनी धीरे धीरे फेल करेगा। मतलब जो रखे हो तुम उसको ले चलो डॉक्टर के पास। इधर नहीं ला रहे हो तो उधर ही ले चलो। और डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर एकदम डरा देगा और जितना भय भर देगा कि जितना जल्दी हो सके पैसा लाके दे दे बस। बाबूजी अभी आप 2 घंटा नहीं आए होते तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो चुका था। हमको बचा लीजिए, डॉक्टर साहब को बचा लीजिए। अब आप आ गए हैं, चिंता मत करिए, सब तुम्हारी कहानी एकदम ठीक हो जाएगी। फलाना इंजेक्शन लाओ और कुछ नहीं होगा,
दवाई मैं ऐसी दूंगा कि आप जो है एकदम 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर एकदम चंगे हो जाएंगे। तो ये कम से कम तुम्हारा 15-20 साल की बीमारी है। हाँ ये बात सही है। अरे बाबूजी जानते हो किडनी फेल कर देगा, जिससे आप सांस ले रहे, ऐसी बीमारी बताएगा कि जल्दी पैसा निकालोगे। मरने के लिए कोई तैयार नहीं, सब जिंदा होने के लिए तैयार है। खर्चा कुछ नहीं है, इतना दवाई जा करके ये सामने मेडिटेशन है वहाँ से ले लीजिए। और वो च्यू बकुलिया लिख दिया है, क्या लिखा है, मैं तो लूट लिया हूँ अब तू भी लूट ले इसको। 10 रुपए की 25 रुपए की दवाई जो है, और उसमें रेट डाला हुआ है 250 रुपये। आई है दवाई टेबलेट 10 रुपए की, पूरा 10, और उसमें ठप्पा मार दिया 250 रुपया का। 5 रुपया आपको कम किया उसने। बाबूजी अब आप आ गए तो 5 रुपया कम कर देते हैं। दवाई में जितना पैसा तो किसी नहीं के पैसा है। हाँ बाबूजी खुशी खुशी से चले आए पैसा दे करके। जो दवा काम नहीं करती वो दुआ काम करती है, ध्यान दीजिएगा। क्या काम करती है? दुआ काम करती है। दवा करते करते आदमी थक जाए और बीमारी न जाए, संसार में कोई ऐसी बीमारी का इलाज नहीं है जो ठीक ना हो, सब ठीक हो जाता है। और यदि ठीक नहीं हुआ है तो रोग नहीं है, वो भोग है। तुमको भोगना पड़ेगा, चाहे तड़प तड़प के तुम भोगो और चाहे मुस्करा के भोगो, पर भोगोगे। रोग की दवा है, भोग की दवा नहीं है। जो भोग केवल जो है दुआ से ठीक होती है। कोई आपको संत ब्राह्मण वो आशीर्वाद हृदय से दे दे, माला जप करके कि मेरा मंत्र, मेरा आज मैंने जो जप किया है, दिन भर खाया पिया हूँ, या जो भी एकादशी को मैं जप किया नहीं खाया, वो माता जी को पुण्य मिल जाए, पिताजी को पुण्य मिल जाए, गंगा जल लेकर के तुम्हारे ऊपर छिड़क दिया तो समझो उसका पुण्य आपको मिल गया, अब आप ठीक हो जाएंगे। अब वो महात्मा ब्राह्मण चिंतन करे कि माता जी के ठीक कर दो भगवान, मेरी मर्यादा रख लो, तो आप ठीक हो जाओगे। आप फिर अवश्य ठीक जाओगे, ठीक हो जाओगे, इसमें कोई संशयात्मा नहीं है। पर हृदय से आशीर्वाद दे दे तो ठीक। हाँ, पाप पुण्य समायादो जीवेन सुख दुख यो। अधिक पाप हो जाने से आदमी दुख भोगता है। दिल्ली में कथा हो रही थी, एक आदमी था, उसके जो है कम से कम 5-6 साल से जो है उसकी जीभ सड़ी थी, जीभ उसकी सड़ी थी, खा नहीं पाता, रात में वो लेट नहीं पाता। रात में लेटता है तो मेरे से बता रहा था, महाराज जी जीभ सड़ी है। मैंने कहा दवा कराओ उसमें। अरे दवा तो मैंने कम से कम 10 लाख कराया हूँ, नहीं ठीक हुई। ये देखो जी, मैंने कही तो सड़ी हुई है दी उसकी। मछली की तरह मैं तड़पता हूँ, रात में सो नहीं पाता हूँ। अब वो जानते क्या था? मंदिर का प्रधान था, मंदिर का प्रधान था। मैंने कहा तो मंदिर का प्रधान होकर के तो तड़प रहा है, सड़ रहा है। मेरे मन में आया यार ये मंदिर का पाप नहीं है, पाप बाहर का है। एक ही बेटी थी, बेटा वो भी नहीं। एक ही बेटी थी, बेटा वो भी नहीं। और जो दामाद था वो शराबी भी था, वो खंभा भी ले लेता था और टांग भी कभी कभी ले लेता था। ऐसे लोगों की संपत्ति ऐसे ही जाती है। न वो कर्म में रहा, न धर्म में रहा, न ये लोक को रहा, न परलोक को रहा, बीच में टंगा हुआ त्रिशंकु की तरह। मैंने कहा चलो भगवान से निवेदन करता हूँ। अच्छा ठीक महाराज जी आप बैठो, मैं जा रहा हूँ, भगवान से थोड़ा कुछ दुआ करना। मैंने कहा जरूर करूँगा। लेकिन वो बंदा जाते समय मेरे को 10 रुपया 100 रुपये भी नहीं दिया उसने, नहीं दिया उसने। ध्यान दीजिए, अभी संपत्ति कहाँ जाएगी? कहीं तो जाएगी। तो दुआ जो आशीर्वाद है वो प्रेम से मिलता महाराज जी, खोपड़ी पटक देने से नहीं मिलता है। कुछ तुम भी जप करो, तप करो, कुछ पूजा करो, कुछ पाठ करो,
दूसरे के माथे मत रहो, कुछ अपने से भी करो, कुछ हवन करो, कुछ चिड़िया को भी खिलाओ, ठीक है, जो समझ में आवे वो करो। हम नहीं करते कि जाकर तुम कुंभ मेला भंडारे जाके के आओ, जहाँ तुम्हारा मन हो वहीं तुम देव लो, कुछ अपने लिए करो, लोग परलोक के लिए करो, ठीक। तो गणेश भगवान जो थे उन्होंने खूब लड्डू खाते थे, उनको जो है ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज हो जाती है, तो उनको हो गई डायबिटीज। तो कहा माता जी हमको डायबिटीज हो गई, कहा पिताजी से दवाई पूछ लो। भगवान शंकर जी से कहा देखो हमको डायबिटीज हो गई, शुगर हो गया है, अब ये हमारा पैर की जो है पगली ये दर्द करती है, कभी कभी वो खोपड़ी भी दर्द करती है, और डायबिटीज शुगर जब होता है तो आँखों से कुछ कम दिखाई देता है, झिलझिल दिखाई देगा, धुंधलापन दिखाई देगा, ठीक, ये जरूर होगा। और जब शुगर और डायबिटीज बढ़ जाती है तो आदमी की याददाश्त भूलने लग जाती है। ध्यान रखिएगा, ये सब डायबिटीज शुगर की पहचान होती है। वो आदमी भूलने लग जाता है, ज़्यादा चलेगा तो थक जाएगा वो, और उसको लघुशंका हर आधा घंटा में जरूर लगेगी और खूब प्यास लगेगी। तो कहे ये हो गया, कहे हाँ। भगवान ने कहा और लड्डू खाओ, तो कहा लड्डू नहीं खाएंगे, दवाई बताइए। बोले जामुन कैथा, खूब जामुन खाओ और कैथा खाओ, यही सब चीज़ खाइए, फल फूल ज़्यादा खाओ, और केला मत खाइए, अनार मत खाइए, ये मीठा है, ठीक। तो धीरे धीरे तुम्हारा हलवा तो ना खाओ, रसगुल्ला भी मत खाओ, खाली देखिए उसको, उसी में संतोष कर लीजिए, ठीक। तो जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गजाननं भूतगणाधि सेवितं कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोले गणपति गणेश भगवान की जय। तो गणेश भगवान जो है, दोनों भाई एक दिन खेल रहे थे, गणेश जी कार्तिकेय भगवान, और खेलते खेलते दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तो गणेश भगवान ने उनको मारा, कार्तिकेय ने उनको भी मारा, और दोनों लोग जो है उरहान लेकर गए। माँ जी देखो हमको गणेश भैया ने मारा। गणेश जी ने कहा मम्मा देखो हमको कार्तिकेय भैया ने मारा। अरे बाप रे, ये तो आपस में झगड़ा करने लगे। दैया रे दैया, इधर आओ, क्यों झगड़ा कर रहे हो? कार्तिकेय जी ने कहा इसने हमको कह रहा है कि भैया तुम बैठ जाओ, हम तुम्हारा जो है आंख गिनेंगे, सर गिनेंगे। तो ये सर हमारा गिनता कहता है कि 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 6 है। फिर कहते नहीं गलती हो गई, फिर गिन रहा है, 2-3 बार गिना तो हमने इसको मार दिया। और कहा गणेश जी तुमने क्यों मारा है कार्तिकेय जी को? कहा हमको कह रहा है कि तू अपना सूंड जो है इतना लंबा है तेरा, जरा दिखाओ कितने इंच का है ये। तो इंची टेप तो है नहीं, और कहता है कि 4 4 8 4 12 4 16 16.5 3 अंगुल ज्यादा है। फिर कहते नहीं गलती हो गई। तो फिर मैंने भी माना कि 4 बार गिन रहा, फिर कहता भूल गया। कहा बेटा आपस में प्रेम किया जाता है, झगड़ा नहीं किया जाता है, ठीक है? बोले हाँ आपस में खेलो। धीरे धीरे दोनों लोग पढ़ लिख कर बड़े हो गए, और महाराज जी इनके हाव भाव को देख करके माता पार्वती जी भगवान शंकर जी से कहा देखो आपके दोनों बेटे धीरे धीरे जवान हो गए।
अब जवान हो गए तो कहा इनका विवाह किया जाए। हो जाके चिंता मत करिए, मैं टाइम से सब कुछ करता हूँ। कितना है अभी? 1 2 अभी 3 मिनट है। और दिन तो सब लोग कहते टाइम से बंद करो, सुंदरकांड रहता तो कहते रात भर करो। तो महाराज जी गणेश भगवान बड़े कहा गणेश जी की शादी कर दो, कहे कर दो। पहले कहा नहीं हमारी करो, उसने कहा हमारी करो। कहा ऐसा करो जो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा देगा उसी के विवाह पहले हो जाएगा। कहा ठीक है। अब कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर चढ़े और चढ़कर सीधे पिताजी जा रहे हैं, दंडवत प्रणाम करके निकल गए। को करके जब चले गए परिक्रमा करने लगे, गणेश भगवान ने कहा मुझे भी करना है मुझे। तो उन्होंने अपनी बुद्धि लगाया कि मैं इतना बड़ा मोटा ताजा आदमी, ये चूहा क्या करेगा मेरा, ये तो खुद ही चिपक जाएगा। अब महाराज जी तो उन्होंने नहा धोकर आए, अपने माता पिताजी को बढ़िया से पहले जो है नहलाया धुलाया, डब साबुन क्लिनिक प्लस लगा के खूब चमचमाता हुआ कपड़े से उनको शरीर को पोंछा, बढ़िया से भी महबूबा तेल बजाज का तेल जो है हेयर ऑयल लगाया। भगवान शंकर पार्वती जी को फिर वस्त्र बढ़िया अच्छे अच्छे पहनाया, चंदन तिलक लगाया, सिंहासन बैठा करके बढ़िया से जो है मोदक मिठाई रसगुल्ला बर्फी गुलाब जामुन बढ़िया से काजू बादाम की कतरी और बढ़िया सा मखाना वखाना गला करके भगवान शंकर जी को बढ़िया सा भोग लगाया। भोग लगा करके अगरबत्ती ले सा और अपने माता पिताजी की परिक्रमा करने लगे। 7 परिक्रमा किया। कहा पिताजी मैंने देखो, कहा बेटा जल्दी जाओ नहीं तो बड़े भैया आ जाएंगे। कहा मेरी परिक्रमा हो गई, मैं पूरे ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा कर लिया। कहा अभी तो तुम गए नहीं। कहा पिताजी माताजी शास्त्र कहता है कि जब तक माता पिता जिंदा हैं तो बेटा का सारा तीर्थ माता पिता के चरणों में ही निवास करता है और पत्नी का सारा तीर्थ पति के चरणों में ही निवास करता है। इसलिए जो पत्नी अपने पति की सेवा करती है उसको तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। जो बेटा के माता पिता जीवित है उन्हीं की सेवा करे, चरणामृत धोकर पी ले, सारा तीर्थ का फल मिल जाएगा। तो मुझको पूरा तीर्थ पूरा ब्रह्मांड तो मेरे माता पिता के पूरे शरीर में विद्यमान है। शास्त्र कहता है, वेद पुराण कहता है और कहते हैं माता पिता के ही शरीर में भगवान शंकर और माता पार्वती जी निवास करते हैं। बोलो झूठ है? यदि शास्त्र कहता है झूठ है, यदि ये झूठ है तो फिर शास्त्र झूठ है, और शास्त्र झूठा है तो भगवान शंकर पार्वती जी भी झूठे हैं। माता पार्वती जी भगवान शंकर की ओर देखने लगे, भगवान शंकर जी पार्वती जी की ओर देखने लगे। बोले बेटा की बुद्धि तो बहुत तेज है, कुशाग्र बुद्धि है, अब इसी का विवाह करना पड़ेगा। अब गणेश जी का विवाह की सारी कथा जो है कल सुनाएंगे, ठीक है। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि